हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामर एंड कोडर। अच्छा दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हमने फाइल ओपन करनी है जो हमने पीछे वाली टेस्टिंग फाइल को सेव किया था। यहाँ पर हमने ओपन कर दिया तो देखते हैं कि हमारी फाइल है। इसको मैं कंट्रोल कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई ये स्टार से मतलब डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद डिवाइड है। उसके बाद एक होता है रिमाइंडर, जिसको परसेंटेज के साथ हम डिस्प्ले कराते हैं। तो ये चीज़ें हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिंपल अपना कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे, उसका बैकएंड डिज़ाइन करेंगे। आप नेक्स्ट जो मतलब चौथी वीडियो के अंदर आप प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर अपना कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो हम डिज़ाइन करते थे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये तो हमारे हर कोड के अंदर ये वाली फाइल ऐड होगी, आईओ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये वाली भी यूज़ होगी हर प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद ये जो मेन है ना, ये भी यूज़ होगी। ये मेन बॉडी प्रोग्राम जो है ना हमारा, ये भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं सम। सम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस के साथ, ताकि आपको आसानी भी हो लिखने में और पढ़ने में भी। तो मैं सम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस के। एस नाम का मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा, उसके ऊपर एक लेबल लग गया एस का, कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू मतलब 1 2 3 इस तरह की कोई वैल्यू हम इनपुट करेंगे। और दूसरी बना देते हैं एक्स के नाम की, और तीसरी बना देते हैं वाई के नाम की। ये तीन हमने बॉक्स बना दिए मेमोरी के अंदर, वो हमारे बन चुके हैं। अब ये हम चाहते हैं कि x की वैल्यू या y के वैल्यू, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़र से इनपुट लें। मैं आपको यहाँ पर असाइन भी कर सकता हूँ, खुद यहाँ पर देखें 10, और उसके बाद मैं असाइन ये 20 भी कर सकता हूँ। ये वैल्यू असाइन हो जाएंगी और हो भी गई हैं। मगर मैं जो चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप यूज़र से इनपुट लें, क्योंकि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़, कोई भी ऐप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमारा जो फोकस होता है यूज़र पे होता है, कि यूज़र ने आकर कौन सा इनपुट ऐड करना है, कौन सी चीज़ करनी है। वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी वैल्यू पुट करता है। तो वो यूज़र का काम है, हमारा नहीं है। तो चलो नीचे चले जाते हैं हम। तो हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट लें। मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप हर बार यूज़र से इनपुट लेना पसंद करें और इसको यूज़ करें, टेस्ट करें, कोड राइट करें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लीज़ इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, कि आपने एक्स की वैल्यू इंटर करनी है। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें तो जो यूज़र इंटर करेगा वैल्यू, तो यहाँ पर इंटर करेगा इस लाइन के सामने, प्लीज़ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एक्स, इसके सामने वो यूज़र इंटर करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है इस जगह पे जो वैल्यू होगी उसको पिक कर लेगा। मैं कहता हूँ कि अगर नीचे चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, उसको एंड कर देंगे, वो नीचे चले जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि एक ही लाइन पे बेस्ट रहता है।
तो अब हम करते हैं कि सी इन, मतलब ये जो वैल्यू पुट करेगा यूज़र, आपने उसको उठाकर एक्स के अंदर इन कर देनी है। अब मैं चाहता हूँ कि सी आउट प्लीज़ इंटर दी वैल्यू ऑफ ए वाई। अब वो वाई की वैल्यू मैं चाहता हूँ पुट करे, वो भी यहाँ पे सामने उसके। अब सी एन कर देते हैं वाई को। अच्छा, उसने तो पुट कर दी, हम तो कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। हमने सबसे पहले डिस्कस की, हम करेंगे एस को, मतलब सम को। सम को हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू का हमने सम निकालना है। तो यहाँ पर हम सम लिखेंगे, सम इज इक्वल, ओ मैंने इक्वल कह दिया, लेकिन यहाँ पर हम असाइन करेंगे क्योंकि ये इक्वल पीएचपी में आ जाता है तो दूसरी लैंग्वेज में भी आ जाता है। वो ये असाइन है। आपने इस इक्वल को, ये जो इक्वल का मैथ के अंदर इक्वल का साइन आ जाता है, तो सी प्लस प्लस के अंदर ये वाला जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम असाइन कहते हैं। तो ये वाई, अच्छा ये क्या करेगा, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है उसका सम करेगा, उसको प्लस करेगा, उसको जमा करेगा। उसकी टोटल वैल्यू जो मतलब जमा हुई थी, जितना भी रकम वैल्यू हुई थी, वो एक सम वाले बॉक्स के अंदर, एस वाले बॉक्स के अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब हम चाहते हैं कि जो एस वाले बॉक्स के अंदर, मतलब एक्स एंड वाई की जो वैल्यू थी प्लस होकर कितना हुई, हम वो देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे या सम या आंसर, यहाँ कर देते हैं जो आपका भी आंसर कौन सा बना, एस बना जो हमने सम किया। अब रिटर्न हम 0 कर देते हैं। अब सेव एज करते हैं कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस प्रेस करने से आपका प्लस हो जाएगा, और F11 प्रेस करेंगे तो कमांड हमारी रन हो जाएगी, हमारा कोड रन करेगा। तो यहाँ पर देखें हमारा कोड रन हो चुका है। तो वो कह रहा है कि आपने x की वैल्यू इंटर करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पर हम इंटर करेंगे इसके सामने। अब मैं यहाँ पर वैल्यू उसकी 12 कर देता हूँ, उसके बाद y की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ। अब इंटर करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि आपका आंसर 14 बन गया, क्योंकि उसने 12 और 2 को प्लस किया, उसका आंसर ये आ गया। ये तो हमारा हो गया प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं ना इसी प्रोग्राम को रन करता रहूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आपको भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑपरेटर साइन है उसको चेंज करता जाऊँगा। यहाँ पर माइनस का साइन मैंने दे दिया। अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या कर रहा है, मैं वही सेम वैल्यू पुट करता जाऊँगा। यहाँ पर देखें उसने 10 कर दिया है, क्योंकि 10 में से 2 माइनस करें तो उसका आंसर, तो 12 में से 2 माइनस करें तो वो तो 10 ही आंसर आएगा ना। यहाँ पर देखिए उसने 10 आउटपुट करके दिखा दिया। अच्छा चलो हम यहाँ पर कुछ कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सेव एज करते हैं, अब रन करते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ वही 12 एंड 2, उसको उसने मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 कर दिया। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। मैं सेम ही प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना, जब मैं डिवाइड करूँगा, जब ये डिवाइड का मैं आइकन ऐड करूँगा तो आपने देखना है कि डिवाइड में क्या प्रोसेस हुआ। मैं डिवाइड को 2 बार यूज़ करूँगा, इसको रन करूँगा। आप देखें यहाँ पर गौर करना है आपने। यहाँ पर मैं कोड राइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 2, उसने हमें आंसर क्या दिया 5। इसने क्या किया, करेक्ट आंसर, बिल्कुल 100% सही आंसर दे दिया, आपके सामने है ना। जब वैल्यू मैं यहाँ पर इसको दोबारा रन करता हूँ, इसी कोड को इसके अंदर मैं 7 और इसके अंदर 2 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमें उसने आंसर क्या दिया 3। हकीकत में उसका आंसर कितना आना चाहिए 3.5। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पर मैं कहता हूँ देखें
7, ये डिवाइड बाय 2। अब मुझे कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है? कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 3.5। तो हमारे प्रोग्राम ने क्या आउटपुट दिया? 3। ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, डिवाइड के अंदर पॉइंट के बाद वाली जो चीज़ होगी वो उसकी क्या बन जाएगी? वो उसको शो नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, उसको रिमूव कर देगा। वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाली जो रकम है, पॉइंट से पहले वाली रकम को वो शो कराएगा। डिवाइड का ये असूल है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ तक समझ आ गई? चलो आपको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमने कैलकुलेटर को दोबारा भी यूज़ करना है, दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा हो गया डिवाइड, लेकिन जाते जाते मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर एक रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम सी प्लस प्लस के अंदर परसेंटेज वाले आइकन से आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट 5 प्रेस करेंगे, ये परसेंटेज वाला आइकन यहाँ पे पुट हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। अब F11 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखना मैं वही सेम वैल्यू पुट करता हूँ 7 और डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें 1 उसने दे दिया। यहाँ पर उसने 1 क्यों दे दिया? उसने 2 को डिवाइड करता गया। मिसाल के तौर पर 2 को जब वो 6 तक पहुँचा ना, अब उसने देखा कि ये वाली वैल्यू, आप ऐसा समझें कि ऑड नंबर जो है ना, ऑड नंबर वाली वैल्यू को वो मतलब है उसकी जितना रिमाइंडर वाली वैल्यू बच जाती है तकसीम करेगा, उसकी जितना बकी बचती है। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 6 के अंदर जब वो 2 प्लस करेगा ना वो तो 8 हो जाएगा। वो चाहता है कि मुझे 7 का रिजल्ट चाहिए, तो वो देखेगा कि 6 के अंदर कितने नंबर ऐड करूं तो वो 7 हो जाए। उसने देखा कि एक नंबर ऐड करने से ये 7 हो जाएगा, तो उसने उसका रिमाइंडर 1 बचा दिया, उसका आंसर दे दिया। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ये डिवाइड और ये रिमाइंडर, ये इन दोनों के अंदर मेन जो डिफरेंस है, जो मेन फ़र्क है वो इस तरह का है। अब थोड़ा सा और भी समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस कोड को हमको दोबारा रन करते हैं। वहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें 2 उसने दे दिया। आपने ये देखना है कि जब इसने 3 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, वहाँ पे उसको 21 उसको आंसर मिला। अब उसने देखा कि अगर इस 21 के अंदर मैं 3 को प्लस करूं तो वो 24 हो जाता है। 24 हो जाता है, इसका मतलब है जो हमारी वैल्यू जो इनपुट था उससे वो क्या हो जाता है, एक नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे पूरी वैल्यू चाहिए, तो उसने क्या किया, 21 के अंदर 2 हम ऐड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा। इसका मतलब है उसका आंसर 2 बन जाएगा, उसका रिमाइंडर 2 बन जाएगा। आपने इस तरतीब से याद रखना है कि उसने 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 बना, उसने कहा कि 30 से कितना नंबर कम है, 2 कम है, तो उसका आंसर 2 दे दिया। तो नेक्स्ट जो है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर के अंदर ये तमाम चीज़ें फिर हम एडवांस लेवल तक या चले जाएंगे या डिसीजन पे चले जाएंगे या एक रिपीट करेंगे, या मतलब एक यूज़र इनपुट करेगा तो वो बिल्कुल तमाम फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर के, वो मतलब प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, रिमाइंडर भी करेगा। वो एक हम कैलकुलेटर पे डिज़ाइन करेंगे। तो वो हमारी क्या होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर न्यू हैं तो यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ना चीज़ समझ आए ना तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उस चीज़ की वसात के साथ, डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा या उसकी वहाँ पर आपको मैसेज ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू, शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए।